फ्रेंड्स, स्वागत है आपका VK 2.0 में। दोस्त मेरे, आप लोग वीडियो पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि वीडियो को आप शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करवा रहे हैं और उस पे पूरे फुल वॉच नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। कोई बात नहीं दोस्त मेरे, मैं वीडियो को ऐसे ही पब्लिश करता रहूँगा जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। ऐसे धीरे धीरे पूरे चैप्टर को, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये आपको रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है ये हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, पढ़ा थोड़ी नहीं रहे हैं। हम तो हम देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके NCERT बुक्स, हम केमिस्ट्री को कभी ही ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप देख कर जाइए वीडियो के एग्ज़ाम में, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। ये अभी तो शिफ्ट तो 3 ही शिफ्ट ख़त्म हुआ है ना, 3 ही दिन का एग्ज़ाम हुआ है ना। आज 2 तारीख है, तो आज 2 तारीख है तो चौथा दिन का एग्ज़ाम है भैया मेरे। जब क्वेश्चन ख़त्म होता है ना, लाइन बाय लाइन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए आइए हम संक्षारण की बात करते हैं। मेटल और नॉन मेटल का चल रहा था, संक्षारण की बात करते हैं। अब इसी स्लाइड से मैं देखिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा कौन आया हुआ है। देखिए संक्षारण की बात करते हैं। संक्षारण के संबंध में क्या होता है कि संक्षारण के संबंध में अध्याय में आप निम्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, है ना। अब देखिए क्या है कि खुले वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर यदि सिल्वर वस्तुएं काली हो जाती हैं, पूछता है, सुनिए क्या पूछता है कि जो सिल्वर होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये इसका कलर कैसा हो जाता है। तो मेरे दोस्त सिल्वर का कलर काला हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण होता है। अब ये पूछता है कि अब ये भी पूछ सकता है कि जो काली परत बनती है वो किसके कारण होती है। तो सिल्वर जब वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, यानी सिल्वर जो है जब सल्फर के साथ, है ना, अगर रिएक्टेंट करता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है। यहाँ पे अगर Ag की बात करें H2S से, है ना, क्या सल्फर के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो Ag2S बनाता है और प्लस H2O बनाता है। ये ऊपर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होती हैं, सिल्वर काली हो जाती हैं। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। अगर कॉपर जो है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी H2O रहेगा, CO2 रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा, तो क्या बनता है? तो ये बनता है आपका आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। भूरे रंग की जो इसमें आती है कॉपर पे, वो ख़त्म हो जाती है, इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात। कॉपर को पूछता है, कॉपर का जो कार्बन डाइऑक्साइड आर्द्र कंडीशन में जब इसका रिएक्शन होता है तो कैसी परत होती है, तो हरे रंग की होती है। और सिल्वर पर कैसी होती है, तो सिल्वर पर आपकी कैसी होती है, काले रंग की होती है। क्लियर हो गई बात? आपको ये बात समझ में आ गया? बिल्कुल। क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाइएगा प्रीवियस ईयर देखिएगा। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत जम जाती है, जिसे जंग करते हैं। भूरे रंग की पदार्थ एक भूरे रंग का पदार्थ होता है जो रॉड पे वायु की नमी से जो हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, इसे ही जंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इस वाले से। ये जो है ना, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि ये 3 प्रणाली है ना। इसमें क्या हुआ है कि ये इसमें वायु है ना, फर्स्ट वाले प्रणाली में इसमें वायु है, इसमें वायु के साथ तो तेल की परत भी है और इसमें शुष्क वायु है रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि लोहे पर जंग की स्थिति हमको जांच करना है। जंग की स्थिति क्या करनी है, हमको जांच करना है कि किसमें लोहे की स्थिति, इसमें कील की स्थिति क्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जब कील की स्थिति हम जांचेंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो जंग की जो वायु वाली कंडीशन जो होगी, शुष्क वायु वाला तो कुछ भी नहीं होगा, जैसा का तैसा होगा। इसमें थोड़ी सी कलर जो है तेल के वायु के परत में करेंगे तो डिफरेंट आएगा, लेकिन जब वायु के जब ऐड करेंगे तो ये जंग, इसमें जो कील में जो है जंग लगेगी और ये कैसा होता है, लाल भूरा टाइप का होता है। तो पूछता है कि जो कील होती है वो किस टाइप का हो जाता है, तो लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है,
डीपली मत पढ़िए, रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन की तरह करिए। संसाधन से सुरक्षा हम क्या कर सकते हैं? संसाधन से सुरक्षा करने के लिए या तो तेल लगा करके, पेंट करके, ग्रीज लगा करके, जिसको यश द लेपन कहते हैं, लोहे लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, जो लोहे की वस्तु है उस पर जस्ते की परत चढ़ा देंगे, क्रोमियम का लेपन कर देंगे, एनोडीकरण कर देंगे और मिश्र धातु बनाकर लोहे के जंग से क्या करते हैं? बचाया जा सकता है। क्रोमियम का लेपन लगा देंगे, एनोडीकरण कर देंगे, मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचा सकते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को क्या करते हैं? यश द लेपन बोलते हैं, है ना। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कैविटेशन बोलते हैं, यानी यश द लेपन बोलते हैं। क्योंकि ठीक है, आइए अंडरलाइन पाइए, क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यधिक गर्म होता है। शुद्ध लोहा अत्यधिक गर्म होता है, हम गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींच जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा कार्बन, शुद्ध लोहे में थोड़ा कार्बन यानी लगभग 0.05% है ना, मिला दिया जाता है, तो यह क्या होता है? कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। क्या करते हैं कि लोहे के साथ अगर हम निकेल एवं क्रोमियम को मिला दें तो इससे क्या होता है? स्टेनलेस हमको प्राप्त होता है। ठीक है, दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक अगर हम धातुओं को समांगी मिश्रण को अगर मिला देंगे तो हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्र धातु बोलेंगे। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि शुद्ध सोने को क्या बोलते हैं? 24 कैरेट बोलते हैं। कितना बोलते हैं दोस्त मेरे? शुद्ध सोने को जो बोलते हैं हम 24 कैरेट बोलते हैं। तथा यह काफ़ी क्या होता है? नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। भैया मेरे, शुद्ध सोने से हम कभी आभूषण नहीं बना सकते, लेकिन इसके ये क्या होता है? 24 कैरेट का होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या बनाते हैं? एग्जाम में आया था, चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोने के 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, चलिए। यदि कोई धातु पारद है, यदि मान लीजिए कोई धातु यदि पारद है यानी पारा है, इस मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रित की विद्युत चालकता तथा गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक क्या होते हैं? शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके जो मिश्र धातु के जो विद्युत चालकता तथा गलनांक होते हैं कम होते हैं। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ता, उदाहरण के लिए कापर और जिंक। जिंक मिश्र धातु पीतल तथा तांबा और टीन की कांसा धातु। यहाँ कह रहा है कि उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण की बात करें तो पीतल, जैसे उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ता यानी कापर और जिंक की मिश्र धातु, पीतल तथा ताम्र, है ना, ताम्र एवं टीन। पीतल जो है, ताम्र और टीन, कापर और टीन की, है ना, ये सब क्या है? मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया गया है कि प्राचीन भारतवर्ष धातु कर्म का चमत्कार क्या है। तो प्राचीन भारतवर्ष भारतीय धातु कर्म का जो चमत्कार है, लगभग 1600 वर्ष ईसा पूर्व। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप सोच रहे हैं कि अब नहीं इसमें से आ जा, कहना कि जीके का आ गया। भैया मेरे, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी का। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनवाया। उन्होंने जंग से बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंग से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह कुछ स्तंभ कुतुब मीनार के स्थित क्या है? निकट है। कौन सा? लौह स्तंभ। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा, कितना? 8 मीटर ऊंचा। इसका भार 6 टन है, यानी 6000 केजी है। 8 टन है यानी कितना है? 6000 केजी है। इसका भार 6 टन है, यानी 6000 केजी है। ठीक है। मिश्र धातु जो कांसा है, कांसा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं।
लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है। सीसा एवं टीन सोल्डर, सीसा प्लस टीन सोल्डर एवं टीन की मिश्र धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, सोल्डर का प्रयोग सोल्डर टीन एवं शीशे से बना होता है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करने देखिए, ख़त्म भी हो गया मेरे दोस्त, ये ख़त्म भी हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको केमिकल रिएक्शन हमने करवा दिया, अम्ल एवं क्षार में वो अम्ल क्षार एवं लवण करा दिया। उसके बाद आपका ये मेटल और नॉन मेटल करा ही दिया ना आपको रिवीजन। और कार्बन एवं कंपाउंड कल करवा दूंगा। उसके बाद रिवीजन करा दूंगा, फिर उसके बाद लाइट एंड रिफ्लेक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसमें करा दूंगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन हो जाए ख़त्म। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम, लाइक एंड सब्सक्राइब।